जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का ये सत्संग उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जिनका व्यापार डूब रहा है, जिनकी दुकान बंद होने की कगार पर है और जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन हर तरफ से सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगी। संगत जी, जब बैंक वाले नोटिस भेजने लगे, जब दुकान के शटर पर ताला लटकने वाला हो और जब परिवार को 2 वक्त की रोटी देना भी मुश्किल हो जाए, तब इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं श्री हरमित सिंह सोढ़ी की वो सत्संग जो अपना छोटा सा ढाबा चलाते थे। कभी वो ढाबा इतना चलता था कि लोग बाहर लाइन लगाकर खड़े होते थे, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि दिन भर में 2 से 3 ग्राहक भी नहीं आते थे। कर्ज 20 लाख तक पहुंच गया, सामान वाले उधार देना बंद कर चुके थे और एक दिन हरमित जी ने ढाबे में ही रोते हुए गुरुजी के स्वरूप के आगे आखिरी अरदास की। और संगत जी, उस अरदास के बाद जो हुआ वो सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई व्यापार डूब रहा है या आपके घर में आर्थिक तंगी है तो अभी दिल से कमेंट में लिखिए, गुरुजी अब मेरा धंधा आप ही संभालो, या जय गुरुजी मेरे घर में भी बरकत लाओ। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम हरमित सिंह सोढ़ी है। मैं जालंधर हाईवे पर सोढ़ी दा ढाबा चलाता हूं। आज हमारा ढाबा 3 शाखाओं में फैल चुका है और हर दिन 500 से ज्यादा लोग यहां खाना खाते हैं। लेकिन संगत जी, 2019 से 2020 में मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैंने ढाबे में ही रसोई के चूल्हे में विष मिलाकर खुद को खत्म करने का सोचा था। संगत जी, मैं एक गरीब परिवार से हूं। मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की, फिर परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं छोटे मोटे होटलों में बर्तन धोता, सब्जी काटता और देखते देखते मुझे खाना बनाना आ गया। 2010 में मैंने अपनी पत्नी जसप्रीत कौर से शादी की। उसके साथ मिलकर मैंने एक सपना देखा, अपना खुद का ढाबा खोलना। हमने अपनी शादी के गहने बेचे, पिताजी के प्रोविडेंट फंड के पैसे लिए, कुछ रिश्तेदारों से कर्ज लिया और 2012 में हाईवे किनारे एक छोटा सा ढाबा खोला, सोढ़ी दा ढाबा। शुरुआत बहुत अच्छी रही। मैं खुद रसोई में खड़ा होता, जसप्रीत बिलिंग संभालती। हमारे ढाबे के परांठे, दाल मखनी और पनीर की सब्जी इतनी मशहूर हुई कि लोग मीलों दूर से आने लगे। 2015 तक हमने अपने सारे कर्ज उतार दिए। हमने ढाबे का विस्तार किया, 4 कर्मचारी रखे, एसी लगवाई, पार्किंग बनवाई। जिंदगी सुखी थी, काम चल रहा था। लेकिन संगत जी, जब किस्मत बदलती है तो एक एक करके सब कुछ उल्टा होने लगता है। 2018 में हमारे ढाबे के ठीक सामने एक बड़ी चेन ने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया। उनका ब्रांडिंग बहुत बड़ी थी, होर्डिंग्स लगे थे, टीवी विज्ञापन चल रहे थे। धीरे धीरे हमारे ग्राहक उनकी तरफ जाने लगे। फिर 2019 में हाईवे पर कुछ महीनों के लिए मरम्मत का काम शुरू हुआ। रास्ते बंद हो गए, ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया। हमारे ढाबे पर ग्राहक आना 80% कम हो गए। मैंने सोचा कुछ महीने की बात है, सहन कर लेंगे। लेकिन संगत जी, उसी समय मेरी पत्नी को थायराइड की बीमारी हो गई और उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। हमारे सारे बचे हुए पैसे इलाज में चले गए और फिर आ गया 2020 का लॉकडाउन, कोरोना महामारी। संगत जी, सारे ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए। मैं घर बैठा था, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी, किराया, बिजली पानी के बिल सब चलता रहा। मैंने कुछ पैसे उधार लेकर कर्मचारियों को निकाल दिया, पर कर्ज बढ़ता गया। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। जब लॉकडाउन खुला तो मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग डर के मारे बाहर खाना नहीं खा रहे थे। जो आते भी थे वो पैक करवा कर ले जाते थे, मार्जिन बहुत कम था। 2021 की शुरुआत में मेरी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। हर दिन ढाबा खोलता,
पूरे दिन में 5 से 6 ग्राहक आते और शाम को सामान बिना बिके फेंकना पड़ता। संगत जी, एक दिन सब्जी वाला मेरे पास आया और बोला, सोडी जी, आपका उधार 30,000 हो गया है, अब और उधार नहीं दे सकता। राशन वाला, गैस वाला, बिजली का बिल, सब जगह से नोटिस आने लगे। बैंक ने फोन करके कहा, आपकी ईएमआई 6 महीने से नहीं आई है, अगर अगले 15 दिन में नहीं भरी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे 2 बच्चे थे, एक 10 साल का बेटा और 7 साल की बेटी। वो मुझसे मांगते, पापा हमें आइसक्रीम चाहिए। मेरे पास 10 रुपए तक नहीं होते थे। मैं कहता, बेटा कल ले आऊंगा, और कल कभी नहीं आता था। जसप्रीत रोज रात को छुप छुप कर रोती थी। वो कहती, हरमीत, शायद हमने ये ढाबा खोलकर गलती कर दी। संगत जी, एक दिन मैं ढाबे के काउंटर पर बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, एक भी ग्राहक नहीं था। मैंने अपने हाथों में सिर छिपाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। संगत जी, अगर आपने भी कभी अपने व्यापार में ऐसा वक्त देखा हो जब आपका दिल टूट गया हो, तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मैंने भी बहुत संघर्ष देखा है, अब आप ही मेरा सहारा हो। उसी समय एक ट्रक ड्राइवर ने ढाबे में एंट्री की। वो भीग रहा था। उसने कहा, एक चाय दे दो सरदार जी। मैंने आंसू पोंछे और चाय बनाने चला गया। जब मैं चाय लेकर आया तो वो ड्राइवर मेरी हालत देखकर बोला, सरदार जी, लगता है कुछ परेशानी है। मैंने अपना पूरा दुख उसे सुना दिया। वो ड्राइवर चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने अपने ट्रक से एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें से गुरुजी का एक स्वरूप निकाला। उसने कहा, सरदार जी, मैं पिछले 20 साल से ट्रक चलाता हूं। मुझे 2 बार एक्सीडेंट हुआ। एक बार ट्रक चोरी हो गया, कई बार पुलिस ने फंसाया, लेकिन इस स्वरूप ने मुझे हमेशा बचाया। ये गुरुजी हैं, शिव के अवतार हैं। इन्हें अपने ढाबे में रख दो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा। उसने वो स्वरूप मेरे हाथ में रखा, चाय के पैसे दिए और चला गया। मैं उस स्वरूप को देखता रहा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे टूटे दिल में एक छोटी सी मोमबत्ती जला दी हो। मैंने उस स्वरूप को अपने ढाबे के रसोई के ऊपर वाली शेल्फ पर रख दिया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। न मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, न मेरे पास कोई बड़ी ताकत है, लेकिन अगर आप सच में हैं तो मेरी मेहनत को फलने का एक मौका दो। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मेरे ढाबे को बचा लो। गुरुजी, ये ढाबा अब तुम्हारा है। अगली सुबह मैं सामान्य की तरह ढाबा खोलने गया। मन भारी था, लेकिन एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही थी। सुबह 7 बजे एक बड़ी लग्जरी बस हमारे ढाबे के सामने रुकी। उसमें से 40 से 45 लोग उतरे। सब टूरिस्ट थे। उनके टूर गाइड ने अंदर आकर पूछा, क्या आप लोगों के लिए नाश्ता बना सकते हैं? संगत जी, मैं तो चौंक गया। मैंने कहा, जी हां, बिल्कुल। मैंने जल्दी जल्दी आलू के परांठे, छोले भटूरे, लस्सी बनाई। सभी लोगों ने भरपेट खाना खाया और उन्होंने मुझे 12,000 रुपए दिए। संगत जी, पिछले 6 महीनों में मैंने एक दिन में इतना पैसा नहीं कमाया था। मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखकर रो पड़ा। मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही चलते रहना। उसी हफ्ते एक यूट्यूबर हमारे ढाबे पर आया। वो हाईवे फूड रिव्यू के नाम से वीडियो बनाता था। उसने मेरे ढाबे के परांठे खाए और उनकी तारीफ करते हुए वीडियो बनाई। उस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज आए। लोग कमेंट में लिख रहे थे, मुझे भी यहां जाना है। अगले हफ्ते से रोज 50 से 60 लोग सिर्फ उस वीडियो को देखकर हमारे ढाबे पर आने लगे। मैं हैरान था। मैंने सोचा, ये सब कैसे हो रहा है? लेकिन दिल में मुझे पता था, ये गुरुजी के स्वरूप का असर था। संगत जी, अगर आपके व्यापार में भी अचानक बरकत आई हो, तो कमेंट में लिखिए, लख लख शुक्राना गुरुजी, सब आपकी मेहर है। 1 महीने बाद बैंक का फोन आया।
मुझे लगा फिर से डांट पड़ेगी, लेकिन बैंक मैनेजर ने कहा, सोडी जी, सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए एक नई स्कीम निकाली है। आपके लोन को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, ब्याज माफ हो सकता है और आपको 6 महीने का मोहलत मिल सकता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत बैंक गया, पेपर वर्क किया और मेरा 20 लाख का कर्ज 12 लाख में सेटल हो गया। आज 2025 में सोढ़ी दा ढाबा की 3 शाखाएं, एक जालंधर में, एक अमृतसर में और एक चंडीगढ़ में। हमारे यहां रोज 500 प्लस लोग खाना खाते हैं। हमने 25 लोगों को रोजगार दिया है। मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जसप्रीत अब पूरी तरह स्वस्थ है और वो हमारे बिजनेस का अकाउंट संभालती है। हर शाखा में रसोई के ऊपर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। हर सुबह हम अरदास करते हैं, गुरुजी, ये ढाबा तुम्हारा है, मेहनत हमारी है, बरकत तुम्हारी। संगत जी, ये थी हरमित सिंह की सत्संग। जब व्यापार डूबने लगे, जब कर्ज सिर पर चढ़ जाए, तो हार मत मानिए। बस गुरुजी का स्वरूप अपनी दुकान में रखिए और सच्चे मन से अरदास कीजिए। गुरुजी का हाथ हर व्यापारी के सिर पर है। बस भरोसा रखने की देर है। जाने से पहले अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मेरे धंधे में भी बरकत लाओ। इस सत्संग को उन सभी व्यापारियों के साथ शेयर कीजिए जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आज का ये सत्संग उनकी किस्मत बदल दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। आज की सत्संग सुनकर बहुत से माता पिता की आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि ये है गुमशुदा बच्चे की वो रात जब उम्मीद टूट रही थी और फिर गुरुजी की कृपा ने रास्ता दिखा दिया। भारत में अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में गुरु को जीवन मार्ग का मार्गदर्शक और संबल माना जाता है, और ऐसे ही संबल की झलक इस सत्संग में भी दिखती है। संगत जी, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट में लिख दीजिए, गुरुजी, अब आप ही संभालो। जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग है नेहा और रोहित की, जो गुरुग्राम में रहते हैं, और उनका 7 साल का बेटा अक्ष उनकी पूरी दुनिया था। संगत जी, रोहित जॉब में बिजी रहता था, नेहा हाउसवाइफ थी। एकदम साधारण परिवार, बस बच्चे के भविष्य के लिए हर दिन मेहनत। संगत जी, अगर आप भी माता पिता हैं तो कमेंट में एक लाइन लिखिए, गुरुजी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। संगत जी, एक रविवार की शाम ये परिवार एक मेले में गया। भीड़, खिलौने, खाने के स्टॉल और बच्चों की खुशी। नेहा ने बस 2 मिनट के लिए अक्ष का हाथ छोड़ा। बेटा, वहीं खड़े रहना, पानी ले आती हूं। और लौट कर देखा तो अक्ष गायब। नेहा चीख पड़ी, रोहित की धड़कन रुक गई। दोनों भागते हुए हर कोने में ढूंढते रहे, अक्ष, बेटा, अक्ष। पर संगत जी, भीड़ में आवाज भी दब जाती है और उम्मीद भी। उस रात पुलिस में रिपोर्ट, फोटो, कॉल्स, सब हुआ, लेकिन हर मिनट के साथ डर बढ़ता गया और नेहा बार बार बस यही कहती रही, गुरुजी, मेरी भी नैया पार लगाओ। गुरुजी, मेरा बच्चा वापस कर दो। संगत जी, रात के 2 बजे एक पड़ोसी आंटी आई, गुरुजी की पुरानी संगत। उन्होंने नेहा के कांपते हाथों में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा और बोली, बेटा, डर मत, अपने बच्चे का नाम गुरुजी को देकर देख। नेहा ने स्वरूप को माथे से लगाया और पहली बार दिल से कहा, गुरुजी, अब आप ही संभालो। मैं हार गई। संगत जी, उसी वक्त रोहित के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, आपका बच्चा बस स्टैंड के पास एक चाय वाले के पास बैठा है। और लाइन कट गई। रोहित और पुलिस दौड़े और सच में अक्ष वहीं मिला, डरा हुआ पर सुरक्षित। संगत जी, नेहा ने अक्ष को सीने से लगाकर बस एक ही बात बोली, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और घर आते ही सबसे पहले स्वरूप के आगे जोत जलाई। संगत जी, इस सत्संग का संदेश बस इतना है, जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है तब भरोसा शुरू होता है, और जब भरोसा सच्चा हो
तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। अगर आपके जीवन में भी कभी कोई खोया हुआ वापस आया हो, बच्चा, रिश्ते, सेहत, नौकरी या मन की शांति, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके साथ क्या हुआ, ताकि आपकी गवाही किसी और की उम्मीद बन जाए। संगत जी। और अगर आप अभी किसी डर, संकट या परेशानी में हैं, तो कमेंट में इनमें से कोई भी एक अरदास लिख दीजिए। गुरुजी, मेरी भी नैया पार लगाओ। गुरुजी, मेरी रक्षा करना। या गुरुजी, अब आप ही संभालो। और इस वीडियो को उस एक इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी। संगत जी, सत्संग कुछ ही क्षणों में आगे बढ़ेगा, लेकिन पहले एक पवित्र सेवा संदेश आपसे प्रेम से साझा करना है। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहां एक लंगर सेवा चल रही है, जिसका उद्देश्य है उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में ये विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला क्यूआर कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की महिमा शब्दों से परे है। गुरुजी कोई साधारण रूप नहीं है। वे वो शक्ति है जो बिना कहे हमारी पीड़ा समझ लेती है और बिना दिखे हमारा हाथ थाम लेती है। जब जीवन में अंधेरा होता है तो गुरुजी प्रकाश बनकर आते हैं। जब मन हार मान लेता है तो गुरुजी भीतर से आवाज देते हैं, डर मत, मैं हूं। संगत जी, गुरुजी हमें बदलते नहीं, वे हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं। हम जो बन गए हैं, थके हुए, डर से भरे, अपनी ही अपेक्षाओं में उलझे हुए, गुरुजी हमें उससे मुक्त करते हैं। गुरुजी की कृपा किसी योग्यता से नहीं मिलती। न पद देखा जाता है, न पैसा, न ज्ञान। गुरुजी सिर्फ दिल देखते हैं। जो दिल से जुड़ गया, उसका जीवन बदल गया। संगत जी, गुरुजी की शक्ति यह नहीं कि वे हर दुख तुरंत हटा दें। उनकी शक्ति यह है कि वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख हमें तोड़ नहीं पाता। गुरुजी जब मौन रहते हैं, तब भी काम कर रहे होते हैं। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, उसी समय गुरुजी सबसे गहराई से हमारे जीवन को संवार रहे होते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें सिखाते हैं छोड़ना, छोड़ना डर, छोड़ना नियंत्रण, छोड़ना मैं कर लूंगा का अहंकार। और जब हम छोड़ते हैं, तब गुरुजी संभाल लेते हैं। जो गुरुजी के चरणों में बैठ गया, उसका बोझ गुरुजी का हो गया। और गुरुजी का बोझ कभी भारी नहीं होता। संगत जी, गुरुजी की महिमा यही है। वे टूटे को जोड़ते हैं, खोए को रास्ता दिखाते हैं, और जो खुद से दूर हो गया है, उसे फिर से उसके दिल से मिला देते हैं। आज भी, यहीं, अभी, गुरुजी आपको देख रहे हैं, आपकी चुप प्रार्थना सुन रहे हैं और कह रहे हैं, सब मेरे भरोसे छोड़ दो। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।